अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कल हमने रिएक्ट का जो कोर्स था उसका स्टार्ट किया था। तो हमने एक तो इंस्टॉलेशन इसकी कर ली थी। ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी इंस्टॉलेशन की थी और हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो इसके बाद थोड़ा हमने छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था। आपको मैंने एक इसका रिएक्ट का जो है वो सारा ये हमने इंट्रोडक्शन भी किया इसमें कि कैसे कैसे ये हमारे जो है काम करते हैं। app.js क्या करता है, app.css है, इंडेक्स है, मेन क्या करता है, मेन का क्या फंक्शन है, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ऐप जो है वो देखें, यहाँ पर मेन में इसका जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद ये ऐप में सारा जो है फंक्शन ये काम कर रहा है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम इसको बनाएंगे, ये हम डिलीट करेंगे। एक प्रोग्राम में बनाता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे हमने लिखा आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा वो आपको पहले वो मैं बता दूँ। ये हमारा कंपोनेंट है। आज हम कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट, उसके बाद उसमें जो है दो फंक्शंस होते हैं, जो है वो 2 स्टेप होते हैं टू यूजिंग कंपोनेंट। एक होता है क्रिएटिंग अ कंपोनेंट। सबसे पहले तो हम बनाएंगे कैसे कंपोनेंट वो हम सीखेंगे, उसके बाद उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो आज हमारे ये तो टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हम सपोज करें H1 का यूज करते हैं। H1 इसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ H2 कर देते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं फिनिश रिएक्ट क्रैश कोर्स। सपोज करें ये हमने लिखा है। इसके बाद जो है हम इसके अंदर लिखेंगे, सपोज करें एक बटन लिख दिया हमने। अब इसका हम जो है वो चेक करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे, जो है हमें दिखाई देगा ये हमने जो बनाया है। ठीक हो गया। अब सपोज करें हम यहाँ पर app.css में सारा कुछ हटा दिया है। तो इसको अगर हम सबसे पहले इसको थोड़ा हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड एक में लिखेंगे फिनिश जावा स्क्रिप्ट कोर्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे $100। सपोज करें हमने डॉलर लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं एंड हम चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं।
अगर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करें कि एक इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स। अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर हम सपोज करें जो है वो हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे to JSX। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम जो है वो लिखेंगे माय फंक्शन लिखेंगे एंड टू डू। ये यहाँ पर आपने लाजमी जो है वो इसको कर लेना है। रिटर्न div sum एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू। अब ये जो टू डू है इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो टू डू है यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अब जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सपोज करें हम ये हटाएंगे यहाँ से, ये हम सारा हटा देंगे एंड उस टू डू को हम यहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ये जो टू डू है हम यहाँ से इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, सपोज करें माय h1 का यूज करते हुए हम लिखेंगे h1। यहाँ पर हम लिखेंगे माय टू डूज। अब इसके अंदर हम जो है वो इसको जो है टू डू को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को यहाँ पर जैसे इंपोर्ट app.css है, इसी तरीके से इंडेक्स यहाँ पर है। अब इंपोर्ट करेंगे, सपोज करें हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे टू डू को जो हमने कंपोनेंट बनाया, किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर हमने टू डू JSX बनाया। तो इसको हम यहाँ पर देखें, ये हमें सजेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर आप देखें ये जो है कंपोनेंट आ चुका है। ये देखें माय टू डूज का यहाँ पर आ चुका है। सपोज करें इसको हम कॉपी कर रहे हैं एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सेम ही कुछ भी, यहाँ पर डिव के अंदर हम लिखेंगे देखिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक ये जो है एक ही दिया डिव, तो यहाँ पर इसने हमने 4 इसको कॉपी करे। तो आप देखें फिनिश रिएक्ट कोर्स जो है वो 4 दफ़ा यहाँ पर आ चुका है। तो यही होती है फ्लेक्सिबिलिटी रिएक्ट की। तो एक ही हमने यहाँ पर app.js में हमने जो है वो टू डू ऐप के जो है वो 4 दफ़ा हमने इसको इंपोर्ट कराया, सॉरी कॉपी करी, और इंपोर्ट तो एक दफ़ा ही होगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पर 4 दफ़ा मेंशन किया। तो यहाँ पर आप देखें कि 4 दफ़ा ही यहाँ पर शो हो रहा है।
अब थोड़ा सा इसको हम पैडिंग इसको थोड़ा हम इस टू डू ऐप के अंदर इस डिव में हम क्लास नेम देंगे क्लास नेम इक्वल्स टू टू डू आइटम का, ये हम एक इसको क्लास नेम दे रहे हैं, यही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे टू डू आइटम का। अब इसको थोड़ा हम डेकोरेट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको देंगे ये हमें सजेस्ट कर रहा है तो हम इसको ये दे देते हैं, एंड टू डू ऐप में हम इसको भी सेव करेंगे। अब देखें कुछ इस तरीके से बॉक्स जो है वो हमारे बन चुके हैं। तो ये अभी काम नहीं कर रहे। अगर हम इसको पॉपअप बनाएं इस डिलीट को, तो कैसे बनाएंगे हम मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर हम एक पॉपअप बनाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन डिलीट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे एरो फंक्शन अब अलर्ट का हम इसको पास करेंगे, अलर्ट। इसके अंदर क्या लिखना है, हमने लिखना है टू डू डिलीटेड। ठीक हो गया। इसी तरीके से सब में हम यहाँ पर पास करेंगे। अब देखें ये हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टू डू के अंदर भी हम कुछ जो है वो पास करेंगे। जैसे हमने लिखा बटन के अंदर लिखेंगे हम एक क्लास नेम, ऑन क्लिक का इवेंट पास करेंगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लिखेंगे एरो फंक्शन का यूज करेंगे हम, एंड सेट शो। अब सेट शो जो है पॉपअप, सेट शो पॉपअप। ठीक हो गया। ये तो हमने लिखा। अब इसके लिए हमें जो है वो एक इवेंट पास करना होगा। यहाँ पर हम यूज स्टेट का यूज करेंगे, कॉन्स्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे शो पॉपअप, एंड यहाँ पर हम इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको बटन के नीचे हम एक फंक्शन लिखेंगे, शो पॉपअप, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, टू डू डिलीट।
पॉपअप। अब ये भी हमने बनाना होगा, लेकिन ये हम यहाँ पर इसको ये जो है यहाँ बनाना है कौन सा, जो कि है हमारा टू डू डिलीट पॉपअप। इसके अंदर हम बनाएंगे टू डू डिलीट पॉपअप .jsx। ये भी हमने एक फंक्शन बनाना है, कौन किस नाम से, टू डू, उसके बाद यहाँ पर आ गया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टू डू। यहाँ पर बटन आ गया पॉपअप बटन, एंड यहाँ पर यस, एंड उसके बाद कौन सा है क्लिक। यहाँ पर क्लोज नहीं आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंफर्म, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कैंसिल, ऑन कैंसिल। कैंसिल, ठीक है, ये चेंज हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम पॉपअप बटन कैंसिल। इससे पहले हमने क्या लिखना है, क्लास नेम, पॉपअप बटन कैंसिल। एक में ये आ गया, एंड दूसरे में क्या आएगा, एक कैंसिल हो गया, एक पॉपअप बटन। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम, पॉपअप बटन। अब ओके हो गया, यहाँ पर नो हो गया, यहाँ पर नीचे क्या आ गया, यस आ गया, ऊपर यस आ गया, नीचे नो आ गया। अब इसमें देखते हैं हम कि टू डू जो टू डू कहाँ है, ये इसके अंदर टू डू डिलीट पॉपअप कंफर्म इक्वल्स टू, यहाँ पर कंफर्म इक्वल्स टू अब चेक करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखें, हमने जो है वो कुछ ये जो है मैंने बनाया है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर पॉपअप दिया, एंड उसके बाद हमने पॉपअप बटन, उसको क्लास नेम दिया, एंड क्लास नेम जो हमने रखे थे कहाँ गया, हम दिए थे पॉपअप बटन एंड पॉपअप बटन कैंसिल। तो ये जो है टू डू कहाँ गया, टू डू, और ये रहा, ठीक हो गया। इसको हमने यहाँ पर app.css में अप्लाई किया, एक पॉपअप बटन एंड पॉपअप बटन कैंसिल। इसको हमने कुछ कलर्स वगैरह दिए, बैकग्राउंड कलर दिए, बॉर्डर नन दिया, पेडिंग जो है 8 पिक्सल इंटू 16 पिक्सल्स,
उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिखाऊं, पॉपअप में हमने पोजीशन फिक्स्ड एंड टॉप, ये जो है हमने कुछ दिए हैं। आपको ये मैं जो है वो कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी तो हमने कोड सेम ही रखा है। हमने यहाँ पर देखें, इसको हमने जो डिलीट को पॉपअप दिया क्लास नेम, एंड यहाँ पर ये जो इसको ऐप में हमने इसको डिफाइन किया। ठीक हो गया। एंड यहाँ टू डू में भी देखें, हमने इसको जो है शो पॉपअप, सेट शो पॉपअप, एंड यहाँ पर हमने इसकी स्टेट फॉल्स रखी है। ठीक हो गया। ये फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया। ये देखें, शो पॉपअप, टू डू डिलीट पॉपअप, कंफर्म पॉपसेट ऑन डॉट डिलीट, ऑन डिलीट, ऑन कैंसिल, सेट शो पॉपअप जो है वो फॉल्स रखा है। अब देखते हैं हम कैसे हमारी काम करता है। उस बटन्स को हमने कलर भी दिए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो डिलीट है, ये इसको हमने इसके लिए क्लास नेम दिए और यही हमने इसके ऊपर कलर्स के लिए अप्लाई किया है। अब देखें, इस पे हम क्लिक करेंगे डिलीट पे, तो देखें आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कोड, नो करेंगे तो नहीं आएगा। फिर हम इसको करते हैं यस, टू डू डिलीटेड, टू डू डिलीटेड, इसका हमने ये जो है वो आ चुका है। नो करेंगे तो देखिए, अब इसका तो अलग से जो है वो डिलीट के लिए अलग से एक कोड बनता है, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेव का बटन देना पड़ेगा, उसके बाद इसका एपीआई बनाने पड़ेगा, फिर जो जाके जो है वो डिलीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको ये जो कंपोनेंट है, क्या क्या पढ़ा इसमें हमने। एक तो पढ़ा हमने कंपोनेंट हम क्रिएट कैसे करेंगे, वो हमने किए, कौन से किए, टू डू किया, टू डू डिलीट किया, टू डू टाइटल किया, और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हमने इस टू डू जो है वो पॉपअप को बनाकर हमने इसको बनाया कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी इश्यू आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोड में आपको ये आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में गिटहब के थ्रू, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट के दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।